तो गाइस नई वीडियो लेके आ गया हूँ मैं। और आज की वीडियो होगी टाइप्स ऑफ फेलियर इन बोल्टेड कनेक्शन, जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है शेयर फेलियर इन बोल्ट्स। तो शेयर फेलियर इन बोल्ट्स होता क्या है, ये बोल्टेड कनेक्शन मैंने आपकी फिजिबिलिटी के लिए बता दिया आपको। ये टॉप व्यू होता है, ये फ्रंट व्यू होता है बोल्टेड कनेक्शन का, आप देखेंगे तो। अब ये वन वे शेयर का केस है, ये टू वे शेयर का केस है, और मैं बताता हूँ कैसे। जब इसमें फोर्स लगेगा, टेंसाइल फोर्स, तो एज़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, स्लिप क्रिटिकल और स्लिप रेजिस्टेंट कनेक्शन, दोनों कनेक्शन बोल्ट जो होते हैं प्रॉपर्ली टाइटन्ड होते हैं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन ओवरकम करता है लोड, फिर फ्रिक्शन ओवरकम करने के बाद में शेयर लगता है प्लेन के बीच में। इस जगह पे शेयर लगता है, पहले यहाँ पे फ्रिक्शन लगता है जब प्लेट स्लिप होती हैं एक दूसरे पे टेंसाइल लोड की वजह से। फिर जब फ्रिक्शन ओवरकम कर लेते हैं तो उसके बाद में शेयर लगता है, और शेयर लगने के अगर शेयर जो है वो शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट को एक्सीड कर जाता है तो उस केस में बोल्ट शेयर में फेल हो जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें केवल एक प्लेन है जिसमें बोल्ट फेल हो सकता है, मतलब इसमें केवल बोल्ट के केवल 2 पीसेस हो सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। ये थोड़ा बड़ा बन गया, तो देख लेना आप। जैसे इसमें हो सकते हैं 3 पीसेस, क्योंकि इसमें 2 प्लेन है, 2 वे शेयर है। ये एक प्लेन ये है जिसमें फेल हो सकता है, और एक प्लेन ये है जिसमें वो फेल हो सकता है। तो ये 2 वे शेयर का केस है, ठीक है। इसमें बोल्ट्स के 3 पीसेस हो जाएंगे। किसी को भी कोई भी डाउट हो शेयर फेलियर या बियरिंग फेलियर में बोल्ट्स के, तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म बताया बोल्टेड कनेक्शन में, तो उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना। दूसरा केस आता है हमारा बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट्स। अब बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट्स में होता क्या है, जब बोल्ट्स जो हैं बियरिंग में फेल हो जाएं, मतलब कि प्लेट्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो कि जब प्लेट्स जब इधर पुल करेंगी तो बोल्ट्स भी पुल होंगे। ये बोल्ट्स जो हैं इस पे इस तरफ फोर्स लगेगी, इस फोर्स की वजह से अगर प्लेट्स की बियरिंग स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो बोल्ट से भी ज़्यादा बियरिंग स्ट्रेंथ है उसकी, तो एक तरफ से क्रश हो सकते हैं बोल्ट। इनिशियली सेक्शन बोल्ट्स का ऐसा होता है, बाद में कुछ इस तरह से क्रश हो सकता है, ठीक है। हो सकता है ये वाली इस तरफ इधर से क्रश हो जाए, तो इसमें सेक्शन जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। हो सकता है इस तरफ से क्रश हो जाए, ऐसा नहीं है। जिस प्लेट की बेयरिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जिस पर ज़्यादा लोड लगेगा, वो प्लेट क्रश करेगी। ओके, ठीक है। थर्ड आता है अपना बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। अब इसमें क्या होता है, वाइस वर्सा होता है इसका बिल्कुल ही। अब इसमें अगर बोल्ट्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो प्लेट्स को क्रश कर दे, तो उस केस को हम बोलते हैं बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स, थर्ड केस, ठीक है। अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपको, जैसे ये यहाँ पे बोल्टेड कनेक्शन है, ये मान लीजिए बोल्ट जो है से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अगर इधर से लगाएं ऊपर ही प्लेट पे, तो अगर बोल्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बोल्ट्स को तो कुछ नहीं होगा, प्लेट्स जो हैं वो क्रश हो सकती हैं, ऐसे प्लेट्स ऐसे क्रश हो जाएंगी, ठीक है। मतलब प्लेट्स फेल होंगी, बोल्ट्स नहीं होंगे। तो तीसरा टाइप ऑफ फेलियर पढ़ लिया हमने। चौथा फेलियर है हमारा टेंशन फेलियर ऑफ बोल्ट्स। चलिए इसको लास्ट में पढ़ते हैं हम, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आता है। पांचवा पहले पढ़ लेते हैं हम, टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स। अब टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स क्या होता है, जैसे बोल्ट्स का कनेक्शन ये होता है, इस पे टेंसाइल फोर्स लग रही है। तो अब टेंशन फेलियर में होता क्या है कि इसमें जो प्लेट्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बोल्ट से थोड़ी सी कम होती है। ये प्रीवियस केस की तरह ही है, जहाँ पे हमने बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स में देखा था कि प्लेट्स की स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम थी, इसलिए बोल्ट्स ने उनको क्रश कर दिया था बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट्स में, ठीक है। अब टेंशन फेलियर में क्या होता है, इसमें केवल टेंसाइल लोड लग रहा था, इसमें कंप्रेसिव लोड्स नहीं लगेगा। इसमें ऐसा होता है कि जब प्लेट्स की बियरिंग स्ट्रेंथ होती है अप्लाइड लोड से कम हो जाती है, तो उस केस में प्लेट्स जो हैं टियर हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ से प्लेट्स यूँ टूट सकती हैं जब ये टेंसाइल लोड एक्सीड कर जाता है प्लेट्स की बियरिंग स्ट्रेंथ को, तो उस केस में ये फेलियर देखने को मिलता है। इसमें फेलियर जो होगा वो ऐसा होगा कि इस तरीके से कट के ये पोर्शन जो है यहीं पे अटैच रह जाएगा, ये प्लेट्स जो है अलग निकल के आ जाएगी। इस पे लगेगा शेयर और इस प्लेन पे लगेगा टेंशन, क्योंकि पुल हम यहाँ से कर रहे हैं। ये भी टेंशन फेलियर एक तरीके का, इसमें कंप्रेशन नहीं होता है। टेंशन फेलियर में ब्लॉक शेयर फेलियर देखने को मिलेगा। ब्लॉक शेयर फेलियर और टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स, ये दोनों टेंशन फेलियर है आपके।
तो इसमें इस प्लेन पे टेंसाइल फोर्स लगेगा, इस प्लेन पे लगेगा शियर फोर्स। तो अब हमारा एक फेलियर बचा रह गया था जो मैंने पीछे बोला था आपको, टेंशन फेलियर, जो कि था इन बोल्ट्स। तो इसमें होता क्या है, जैसे कोई प्लेट है उसमें हमने बोल्टेड कनेक्शन दिए हैं, जैसे मान लीजिए ये आई एंगल है अपना। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है तो देख लेना आप प्लीज़ उसका। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये बोल्टेड कनेक्शन है, ये जो मैंने इसको शेड कर दिया है, और ये हमारा कोई टी एंगल है, ठीक है। अब अगर ये टी एंगल फ्लेक्सिबल होता है, जैसे इस पर हमने टी टेंशन फोर्स लगाई, तो एज़ पर द कंसेप्ट इसमें आएगा T/2, इस बोल्ट में आएगा T/2। पर अगर एक फ्लेक्सिबल मेंबर हुआ ये, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगाता है। मान लीजिए ये यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है Q, ये भी Q। तो यही कंप्रेसिव फोर्स एज अ टेंसाइल फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, तो ये टेंसाइल फोर्स एज अ रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसमें ऐड हो जाती है बोल्ट्स में। तो अप्लाइड लोड से ज़्यादा टेंसाइल लोड दोनों बोल्ट्स को झेलना पड़ता है, आधा आधा। तो उस केस में हो सकता बोल्ट्स जो हैं उसमें कप एंड कोन फेलियर हो जाए, जो कि आपने यूटीएम पे टेस्ट करके देखा होगा अपनी इंजीनियरिंग में। कप एंड कोन फेलियर, इधर कप सा बनेगा, कप एंड कोन फेलियर देखने को मिल सकता है बोल्ट्स में। तो इसलिए ये भी अवॉइड की जाती है कि मेंबर जो है फ्लेक्सिबल बिल्कुल ना हो। इसकी रेमेडी यही है कि इसमें आप स्टिफ मेंबर यूज़ करें, क्योंकि स्टिफ मेंबर लेंगे तो फ्लेक्सिबल नहीं होगा और यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स नहीं आएगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा लोड जो बोल्ट्स को लेना पड़ रहा है वो नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे स्टिफ मेंबर लेना पड़ता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।